विदु रावल जी, केंद्रीय वित्त मंत्री भगवत राव कराड़ ने जो संसद में जवाब दिया है उसके मुताबिक तो ये क्लियर हो गया है कहीं ना कहीं जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लागू नहीं किया जाएगा। क्या हरियाणा सरकार का भी यही टेक है? मनु जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जी न्यूज के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। देखिए, ये एक आज राजनीतिक मुद्दा बनकर सामने आया है कि किस प्रकार से 2005 में नहीं राजनीतिक नहीं, अभी जो मांग है, मैं आपको राजनीति पर बोलना है तो आप बाद में सेकंड राउंड में बोलेगा, लेकिन अभी जो मांग है और जो मूल विषय है उस पर ही रहते हैं प्लीज। मांग क्या है? मांग पुरानी पेंशन बहाली की मांग। आपको ये भी नहीं पता है क्या विदु जी? आप ये कैसा मजाक, ये क्या सवाल किया है आपने कि क्या मांग? बिल्कुल पता है मुझे, और मैं ये मांग के साथ साथ इस बात को भी रजिस्टर करना चाहता हूं मनु जी कि जब ये कर्मचारी जो हमारे साथी हैं, जब इनकी नियुक्ति हुई थी उससे पहले नियुक्ति के जो टर्म्स और कंडीशंस थे इन्हें पता थे, उसको अप्लाई करके इन्होंने नियुक्ति ली थी और इसको जानते हुए किया था कि कुछ खामियां रही होंगी ओल्ड पेंशन स्कीम में, जिसके बाद जो है केंद्र सरकार ने और उसके बाद एक राज्य ने, हरियाणा के अंदर जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार थी उस समय, उसने एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया था, जिसके अंतर्गत मैं जानता हूं कि जो जनरल प्रोविडेंट फंड है जो 12% जो एम्प्लॉय की पेंशन उससे कटता है और 12% जो है जो एम्प्लॉयर को देना होता है, उसके अलावा 10% जो बेसिक सैलरी होती है और जो डीए होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है, इसके अलावा 60% टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो होता है वो कर्मचारी को मिलता है और 40% जो अमाउंट है वो, जैसे आपने बताया कि जो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट तो होता है, लेकिन उसमें भी हमने अभी तक जो देखा है वो 10% पर एनम का हमें उसमें दिख रहा है कि 10% पर एनम का हमें उसमें रिटर्न मिल रहा है, विच इज अ हैंडसम अमाउंट। अब सीधे अगर इस बात पर आए तो एक के बाद एक राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसको हवा दिए जाने को इससे अछूता नहीं किया जा सकता। इस बात से इसलिए अछूता नहीं किया जा सकता कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता में आने के लिए इसको बाहर सतह पर लेकर आई हैं, लेकिन वो भी अभी तक कोई भी पार्टी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। राजस्थान की सरकार जिस प्रकार से उसने कहा कि हम मार्च में इस साल के मार्च में कहा था, यानी अब से 9 महीने पहले उन्होंने घोषणा की थी कि हमने एनपीएस लागू कर दिया, लेकिन आज तक भी वहां एनपीएस लागू नहीं हुआ। वो 41,000 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार से मांग रहे हैं मदद के लिए, ताकि वो जो है एनपीएस नहीं ओपीएस। एक मिनट विदु जी, एक मिनट विदु जी, बस मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या ओपीएस लागू हो सकता है? क्योंकि मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूं, मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूं कि आपने किसके लिए बनाया है? ये कर्मचारियों के लिए। लेकिन आप किसी भी देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, जो एक भी सरकारी कर्मचारी ये कह दे कि हाँ मैं एनपीएस के फेवर में हूं। मनु जी, आप गलत कह रही हैं। हमने केवल ये कर्मचारियों के नहीं बनाया, हमारी हर योजना जो है, और ये हमने नहीं बनाया हुआ, पहली बात तो एक के बाद एक कांग्रेस की सरकारों ने इसको लागू किया है, लेकिन जिस भी सरकार होती है, जिस भी पार्टी की सरकार होती है, वो देश के लिए योजना बनाती है। उस हर योजना का एक कंपोजिट पिक्चर होती है। उस कंपोजिट पिक्चर को देखते हुए ओपीएस को हटाकर एनपीएस को लाया गया था। ओल्ड पेंशन स्कीम गई थी, न्यू पेंशन स्कीम आई थी, लेकिन आज जो बहस जारी है, आपके कार्यक्रम का भी नाम है और बहस जारी है पूरे इस समय हरियाणा के अंदर भी और देश के, आपके यहाँ तो बहस जरूरी है, लेकिन बहस जारी है किस प्रकार से कि इस ओपीएस वर्सेस एनपीएस में क्या है, और उसको लेकर केंद्रीय वित्त आयोग के जो चेयरपर्सन है डॉक्टर एनके सिंह, उन्होंने कहा है कि ये योजना देश की अर्थव्यवस्था के लिए अन्यायपूर्ण होगी, घातक होगी। ये कैसे मैं आपसे आगे समझूंगी। एक मिनट मैं आगे भी बताऊंगा आपको। हाँ। देश के वर्तमान के नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी जी, उन्होंने इस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मैं उन सवालों को लेकर आऊंगा और साथ साथ जवाबों का भी प्रयास करूंगा। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, उस समय के प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन और देश के सबसे रिनाउंड वॉइसेस में से एक अर्थशास्त्री जो है मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उन्होंने कहा है ये देश के टैक्स पेयर का ऊपर कुठाराघात है। उन्होंने इस प्रकार के सवाल खड़े किए, लेकिन बहस है, हम बहुत क्लोजली इसको देख रहे हैं किस प्रकार से इसमें सही क्या है और गलत क्या है। हम कहीं पर भी लचीला